हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बीके सिंह आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स टुडे पे स्वागत करता हूं। चलो बच्चों, अभी तक हमने जितने सारे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के क्वेश्चंस किए थे उसमें से आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेवल के यूँ कह दीजिए बहुत ही अच्छा है। आप इसको अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक देखिएगा। हम मात्र 2 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और दोनों क्वेश्चन लॉजिकल है, बहुत अच्छे तरीके से आप उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक नेट डायपोल मोमेंट निकालना है एक रॉड के बारे में। किसके बारे में? एक रॉड के बारे में। देखिए, हमारा मानना है कि मान लीजिए क्वेश्चन में ये गिवन रहेगा कि एक रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पे जो है वो दिया हुआ रहेगा, आपका दिया हुआ रहेगा ये चार्ज। वो चार्ज हमारा लीनियरली वेरी कर रहा है। वो लीनियरली मतलब बोले तो लैम्डा। अब ये सारा चीज़ क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ये लैम्डा का मतलब होगा कि इसकी जो वैल्यू है वो कूलम पर मीटर में चलती है, क्योंकि जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस 3 तरह के होते हैं, लीनियर, वॉल्यूम और सरफेस। तो ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ये क्लियरली नहीं दिख रहा है तो मैं वापस लिख देता हूँ कूलम पर मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया रहता है जरा फिर से हम देखते हैं कि मान लीजिए यह एक सेक्शन है और यह सेक्शन जो है, यह जो एक सेक्शन है, इन दोनों हिस्से को एकदम बारीकी से देखना है। सीधा क्यों नहीं हो रहा है? सॉरी बच्चों, हम इसको सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम सीधा। चलिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? सीधा करने से मुझे पता चलेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारा l/2 है। हम ऊपर लिख देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो l/2 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है l/2 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इस लेंथ, इस रॉड का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ द रॉड बता सकते हैं। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? आप जानते हैं l/2 और l/2 तो कितना हो जाएगा? l हो जाएगा। अरे आधा और आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? आई थिंक 1 हो जाएगा। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान से देखना है। हमने क्या किया, इसके बीच वाले सेंटर पे, इसके बीच वाले सेंटर से, किसी सेंटर से x दूरी पे राइट साइड और किसी सेंटर पे लेफ्ट साइड में x डिस्टेंस पे एक छोटा सा dx का एक स्ट्रिप काट लिया है। एक dx का एक स्ट्रिप काट लिया है। आप गौर से देखेंगे, ठीक है, क्या काट लिया है बच्चा लोग? एक पट्टी काट लिया है dx का, और उसकी जो दूरी है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, गौर से देखना है। इस डिस्टेंस जो छोटी सी पट्टी है उसका डिस्टेंस है वो dx है, और ठीक उसी तरह ये जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस कितना है? dx है। अब जरा गौर से देखिए, खुद समझदार हैं बच्चे, कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास छोटा सा स्ट्रिप है, छोटा सा डिस्टेंस है, तो इस छोटा सा डिस्टेंस के लिए चार्ज भी हमारा छोटा होगा, है ना? चार्ज डिस्टेंस के लिए छोटा चार्ज हो जाएगा। अगर मैंने यूनिफॉर्म माना है तो सुविधा के लिए यहाँ पे एक चार्ज मैंने माना है थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे चार्ज वो हो जाएगा dq। वो क्या चार्ज हो जाएगा बच्चा लोग? dq। ओरिजिन से लेफ्ट साइड है तो इसको मान लीजिए माइनस में, और ओरिजिन से राइट साइड में है तो इसको मान लीजिए ये वाला जो चार्ज होगा वो प्लस में dq हो जाएगा। अगर हम गौर से देखें तो ये जो चार्जेस हैं प्लस dq और माइनस dq, ये जो चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस क्या मिलके डायपोल बना रहा है? हाँ सर, कैसे? क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है x और x मिल करके कहीं ना कहीं ये 2x है सर। आप गौर से देखिए, कहीं ना कहीं ये x और x मिल करके 2x बन रहा है। और हमने डायपोल का मतलब समझाया था, जब सिस्टम में टोटल चार्ज 0 हो जाए तो आप समझिएगा दैट इज़ योर डायपोल। ठीक है भाई, ये हमारा डायपोल है। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बनता है सर जी, दोनों में से कोई और एक चार्ज, P इज इक्वल व्हाट? दोनों में से कोई एक चार्ज, दोनों में से एक चार्ज, और उन चार्ज के बीच की दूरी, तो उन चार्ज के बीच की दूरी हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? 2x है। अब मुझे बताइए, हमारे पास चार्ज हमारा छोटा है तो मोमेंट हमारा बड़ा थोड़ी होगा, तो इस मोमेंट को हम dp मान लेते हैं। समझ में आ रही है बात? खैर, बात की बात है।
अब मान लीजिए ये क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मान करके इसको होल्ड ऑन कर देते हैं, इसको वहीं पे हम रोक देते हैं और कुछ बेसिक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, जो यहाँ से आप देखेंगे। वो बेसिक चीज़ें क्या है कि आप जानते हैं कि लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन में लेंथ, क्यू का मतलब टोटल चार्ज और एक्स इज अ डिस्टेंस। अगर हमने इसका छोटा वैल्यू ले लिया तो हो जाएगा इसका छोटा वैल्यू ले लिया तो हो जाएगा डी क्यू, और इसकी छोटी वैल्यू ले ली तो हो जाएगा डी एक्स। अगर आपको डी एक्स की वैल्यू पूछा जाए तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वैल्यू होने वाला है लैम्डा इंटू में डी एक्स, अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मैं जानता हूँ। ठीक है भैया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दूसरी बात आप ये भी जानेंगे कि ये जो हमारे पास बार लेंथ ऑफ बार है, यानी बार रॉड है, इसकी जो डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन होगा, वो हमारा डायपोल का मोमेंट का डायरेक्शन होता है फ्रॉम द निगेटिव टर्मिनल से, मतलब ऐसी तरह से कर लेता हूँ, निगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज योर डायपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, जो हमने पी बना रखा है। आप गौर से देखें, ये वाला जो है वो किसका है डायरेक्शन, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ये हमारा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ध्यान रहे, यह जो बार है, यह जो रॉड है, यह हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अगर यही चीज वर्टिकली हो जाता तो इसका डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता। खैर, उतना नहीं सोचना, जितना क्वेश्चन में गिवन है वही हमको सोचना है। तो अब हम क्या कर लें, इस डी क्यू के बदले हम ये उठा के रख लें, कितना वैल्यू है लैम्डा इंटू में डी एक्स। तो सोचना विचारना नहीं है, डायरेक्ट उठाइए वहाँ से, लैम्डा इंटू में डी एक्स की वैल्यू रख दिया, यहाँ इंटू में कितना है 2x, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है डी पी। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जहाँ तक मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन प्रोसेस आप लोगों को पता है, डी पी का इंटीग्रेशन पी होता है बच्चे, और कांस्टेंट टर्म आप खोजिए 2 और लैम्डा, तो 2 लैम्डा कांस्टेंट टर्म है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, तो सर जी इधर 2 तो हट गया, तो x, और यहाँ पे क्या बचा dx। लिमिट की वैल्यू गौर से देखेंगे कहाँ से कहाँ लगाएंगे, क्योंकि x इज अ वेरिएबल। आप जरा गौर से देखें, x जो है वो वेरिएबल है, हमने x डिस्टेंस पर ही माना है ये ds स्ट्रिप। आप गौर से देखिए, ये x इज अ वेरिएबल, हम बढ़ा करके ये स्ट्रिप को घसका करके आगे भी ले जा सकते थे और आगे ले जा सकते थे। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जाता, सोच के देखें, इमेजिन करके देखो कि अगर ये dx को सेंटर पे ले आते तो x की वैल्यू कितनी हो जाती, 0 हो जाता। और इस dx को मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, तो कहाँ तक ले जा सकते हैं, L/2 तक ले जा सकते हैं। तो लिमिट विल भी कहाँ, 0 से लेकर के L/2। ध्यान रहे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी गलती नहीं करेंगे कि -L/2 से +L/2, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि निगेटिव हमारा डायरेक्शन, निगेटिव जो होता है वो डिस्टेंस हमारा नहीं होता है, इसलिए आप हम 0 से लेकर के L/2। और मुझे जहाँ तक लग रहा है इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट विल बी योर आंसर। 2 लैम्डा और x का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, x²/2, और लिमिट की वैल्यू 0 से लेकर के L/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा लैम्डा, और अपर लिमिट बैठाओगे तो L²/4, और बाकी वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर कितना हो जाएगा बता दीजिए, यहीं से आंसर इसका हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर हो जाएगा लैम्डा L²/4, दैट इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली आपका बुक में दिया हुआ होगा, आप इसको एक बार जरूर से जरूर ट्राई करना। ठीक है बच्चे लोग, चलो क्वेश्चन में हमने देखा किस तरह से किसी भी लेंथ ऑफ द बार का नेट डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। अभी हम एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उस क्वेश्चन का नाम है कि हमें निकालना है डायपोल मोमेंट किसका, नेट डायपोल मोमेंट निकालना है, नेट मोमेंट निकालना है, पी नेट की वैल्यू चाहिए किसके लिए, तो फॉर अ रिंग के केस के लिए। मान लीजिए किसी भी रिंग पे एक चार्ज कैसे कैसे फैला है, वो क्वेश्चन हम डिसाइड करेंगे। हम बता देते हैं कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग पे एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब बात रही इस दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या क्या कहना है, गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने क्या किया है, इस वाले टर्म को मैंने डी थीटा माना है। ऐसा क्यों माना है डी थीटा, क्योंकि यहाँ से अगर कोई टर्म यहाँ से छोटा सा अगर ये थीटा है तो छोटा ये अगर हमारे पास थीटा है तो इसका छोटा वाला एंगल डी थीटा होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है
इसको जनरली किताब वाले क्या करते हैं, आर डी थीटा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, आर डी थीटा। आपको समझना है ये आर डी थीटा एग्जैक्टली में दिस इज योर डिस्टेंस। तो व्हाट शुड बी इट डिस्टेंस, सब इफ वी सपोज दिस इज द डी एक्स। और ये ऐसे होता कैसे है मैंने बता भी रखा है, मैं फिर से बता देता हूँ कि मान लीजिए एक सर्कल है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐसे है, ये है थीटा है, और यहाँ पे ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस है, और यहाँ से देकर यहाँ तक डिस्टेंस अगर हम एल के बदले में एक्स मान ले तो अकॉर्डिंग टू थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं 10th में, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, याद है फॉर्मूला। ठीक है भैया, अगर ये बहुत छोटा हो, मतलब सोचिए ऐसा ना हो करके एक ऐसा स्ट्रिप हो और इसका एंगल अगर डी थीटा हो, उस सिचुएशन में क्या होगा, डी थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो डी थीटा के लिए ऐसा हो जाएगा। और यहाँ जो डिस्टेंस है जो अभी कुछ देर पहले एक्स हुआ करता था वो ना हो करके ये डिस्टेंस अब कितना हो जाएगा बचा, मान लीजिए डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स के जगह पे डी एक्स हो जाएगा। और आर जो है रेडियस पहले भी था उतना ही और रेडियस अभी भी उतना ही है, मतलब आर इज़ अ कांस्टेंट, और आर की जगह हम आर लगा देंगे, तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कि आर इंटू में डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स। ओहो, इसका मतलब अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, गौर से देखिए कि अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए किसी भी डिस्टेंस का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना होगा कि जितना एंगल छोटा एंगल बन रहा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके रेडियस से। याद रहे यहाँ पे छोटा एंगल है, डी थीटा है, थीटा नहीं है, डी थीटा है। तो डी एक्स की वैल्यू मैंने बता दिया यहाँ पे कैसे है, वही चीज़ यहाँ पे सीखना है, यहाँ पे मैंने बता दिया डी थीटा कैसे आएगा। ठीक है बच्चों, और मैंने ये भी बताया था अगर एंगल छोटा है तो उसके लिए जो अगर डिस्टेंस छोटा है तो उसके लिए हमारे पास चार्ज हो जाएगा डी क्यू। ठीक है, अच्छा एक बात और कहना मैं भूल गया कि यहाँ पे जो चार्ज है वो लैम्डा फैला हुआ है। ठीक है, कैसा फैला हुआ है, लैम्डा, वो भी पॉजिटिव, और इधर जो फैला हुआ है लैम्डा वो नेगेटिव, माइनस में लैम्डा। ठीक है बच्चा लोग, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को क्लियरली तरीके से देखना। अब मैंने क्या किया, इसको अगर मैं ऐसे घसकाऊँ और इस वाले को ऐसे घसकाऊँ, क्या ये वही चीज़ होगा जैसे ऊपर के लिए थीटा, यही भी थीटा, डी थीटा तो हो जाएगा डी थीटा, इसकी रेडियस आर, सिमिलरली रेडियस आर। बताइए जिस तरह से ये डी एक्स हुआ करता था यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये भी ऐसे ही डी एक्स हुआ करेगा। ये डी एक्स की वैल्यू वहाँ पे कितना लिखा हुआ था कि सर जी वहाँ लिखा हुआ था आपका आर डी थीटा, डी एक्स मतलब छोटा डिस्टेंस, उसके साथ में छोटा एंगल, वो भी एंगल किस में याद रखना है, चार्ज इसमें क्या याद रखना है, प्लस में डी क्यू याद रखना है आपको। ठीक है, ओके। और इसको मैं घेर नहीं रहा हूँ, ताकि तुम्हें ही दिक्कत ना हो। ये डी एक्स की वैल्यू है और इसको भी मैंने घेर रहा हूँ ताकि तुम्हें ही प्रॉब्लम ना हो। हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज को घेर रहे हैं ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, क्योंकि ये माइनस में यहाँ पे डी क्यू है, और आपको ये क्लियरली हो जाए कि यहाँ पे एक चार्ज प्लस में है और एक चार्ज माइनस में है। फिर से यहाँ पे नेट चार्ज हमारा जीरो आ रहा है, और जब ये नेट चार्ज जीरो आ जाए इसका मतलब दिस इज योर इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, गौर से देखना है और अच्छे से देखना है। मैं तुमसे पूछूं, मुझे बता दो बच्चे कि अगर मैं तुमसे यहाँ से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पूछूं तो क्या डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यही होगा जो मैंने बनाया? क्या इसका नाम हम यही पी मान लें? तो ये पी जो वैल्यू है बीचों बीच, आप गौर से देखें, हो सकता है नहीं दिखाई दे, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप गौर से देखें। देखिए ये जो है, गौर से देखें आप, हमारे पास डायरेक्शन डायपोल मोमेंट, क्या यही है डायरेक्शन डायपोल मोमेंट? फिर से मैं एक बार बता देता हूँ थोड़ा मोटे अक्षरों में रिपीट करके, ये क्या यही डायपोल मोमेंट है? हाँ सर यही डायपोल मोमेंट है। कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चे? तो दिस इज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, यही हमारा है। अब क्लियर कर लीजिए, ये जो है ध्यान से देखना है, ये जो है अब इसका तो दो कंपोनेंट बनेगा। एक कौन सा बनेगा बच्चा लोग? ये कंपोनेंट बनेगा, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक बनेगा वाई एक्सिस के अलोंग। और आप जानते हैं अगर ऐसा हो जाए तो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या करना है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग बन जाएगा तो चटाक से एक काम कर लेते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास एक पी बना, इधर से थीटा बन रहा है, तो पी कॉस थीटा बनेगा किसका? पी एक्स का। और ये क्या बनेगा? पी वाई का, पी साइन थीटा। समझ में आ रही बात? गौर से देखिए, हम जो कर रहे हैं, हमने क्या कहा, हम जो कर रहे हैं उसको गौर से देखिए। जो हमने डायग्राम बना रखा है
ये p का क्या हो जाएगा px cos थीटा का टर्म में, p का py हो जाएगा p sin थीटा का टर्म में। मान लीजिए मुझे एक बात बताइए, सारा टर्म d थीटा dx d के टर्म में चल रहा है, तो क्यों ना हम ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ जो मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट होगा, वो हमारा dp होगा, क्योंकि सब टर्म तो छोटा छोटा ही चल रहा है। तो इसलिए हम इसको भी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए d, और इसके लिए इसको भी हम क्या मान लेते हैं, जो p cos थीटा माने थे वो मान लेते हैं dpx इज इक्वल टू dp cos थीटा। और सिमिलरली यहाँ पे dpy बराबर dpy बराबर dp sin थीटा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि p का नेट डायपोल मोमेंट जो है, p का नेट डायपोल मोमेंट जो है वो हमारा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, और यह हम कंपोनेंट पे तोड़े हैं क्योंकि इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अगर आप पिछले टर्म पे देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल जो था हमारा क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल जो था ये dx ऐसे करके स्ट्रिप लिए थे, ऐसे करके स्ट्रिप लिए थे, इस तरह से याद करिए, यहाँ से लेकर के l/2, यहाँ से लेकर के l/2, उसका निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इस तरह सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन हो रहा था। मान लीजिए यह बार मैग्नेट, ये जो बार है इसको अगर हम सीधा हॉरिजॉन्टल ना लेकर के हम वर्टिकल लेते तो हमारा सिर्फ एक डायरेक्शन होकर यूनिफॉर्म होता, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर दिखाया जा रहा है वो बदला हुआ वैल्यू होगा। क्यों बदला हुआ वैल्यू होगा? क्योंकि यह जरा गौर से देखिए, ये हमारा 2 पॉइंट है और यहाँ भी हमारा 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट में एक ही डायपोल मोमेंट फिक्स नहीं हो सकता। 2 पॉइंट है तो उससे ज़्यादा होना चाहिए। आप जरा सोचिए कि मैं तुम्हें बता दूं, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, तो इसमें मैं तुमसे पूछूं कि कितना नंबर ऑफ लाइन जा सकता है, तो हम कह सकते हैं इट शुड बी द इनफाइनाइट। इसका मतलब इस दोनों dx के बदले में और यहाँ dx के बदले में इनफाइनाइट डायपोल मोमेंट बन सकता है, लेकिन उसमें से मैंने किसी एक को लिया है। समझ में आ रही है बात? हमने सिर्फ और सिर्फ किसी एक को लिया है, उसका नाम है p नहीं कहेंगे, उसका नाम हम कहेंगे dp, ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए। और ये वही dp है जो यहाँ आ जाके dp टर्म में टूट रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, बेसिक लॉजिक जानते ही होंगे आप लोग, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि लैम्डा है जो चीज़ जनरली जानते हैं, लैम्डा होता है q अपॉन में x, q होता है बड़ा के लिए, छोटा के लिए dq, और x हमारा छोटा के लिए dx हो जाएगा। तो कितना वैल्यू होगा तिरछा तिरछी गुना करने पर, लैम्डा इंटू में dx इज इक्वल टू dq। ये आप जनरली जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। एक बात और पुनः अभी क्लियर नहीं हो गई, ये भी हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू x अपॉन में r जानते हैं। अगर ये d थीटा बहुत छोटा हो जाए तो d थीटा, x के वैल्यू छोटा हो जाए तो dx, और किसके बराबर r के बदले में कितना हो जाएगा? r तो r ही है, देखो r हमारा कांस्टेंट होगा। तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर लीजिए, r इंटू में d थीटा इज इक्वल टू dx। ये दोनों टर्म का आगे आपका काम आने वाला है। मुझे तो यूं ही बनाते बनाते पढ़ाते पढ़ाते मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है, लेकिन आप कैसे करेंगे तो आगे देखिए। मान लीजिए ये टर्म सब नहीं लिखे रहते, तो हम डायरेक्ट बताते हैं कैसे करते। मान लीजिए कि यहाँ हमको डायपोल मोमेंट चाहिए, तो आपको जानते हैं डायपोल मोमेंट P की वैल्यू जो है, P की वैल्यू कितना होगा? दोनों में से कोई एक चार्ज कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा dq मान लीजिए। और उन दोनों चार्ज के बीच की दूरी, भैया मुझे आप एक बात बताओ कि एक रेडियस यहाँ है और एक रेडियस यहाँ है, तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा? तो बहुत आसान सर, 2r हो जाएगा। फिर से देखिए, दोनों डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच की दूरी, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो टोटल रेडियस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पिछला टर्म जैसे यहाँ dq है, सारा टर्म dq के टर्म में चल रहा है, तो इसको भी dp मान लो ना, और हुआ भी है यहाँ पे dp। देख लीजिए, ये जो वैल्यू मैंने मान रखा है वो dp ही है। अब मेरी बात आई कि इस dp को अब एक पार्ट में नहीं तोड़ना है बच्चा लोग, इसको 2 टर्म में तोड़ना है, एक dp का x और एक हो जाएगा dp का y। यही तुम्हारा खेल है, और इस खेल को अगर तुम समझ पाए तो तुम्हारा डायपोल मोमेंट निकल के तैयार हो जाएगा। समझ में आई बात? अब खेल शुरुआत होता है यहाँ से, जरा गौर से देखेंगे, ठीक है? इसके लिए मैंने नीचा कर दिया है लेक्चर वीडियो को। हम मान लेते हैं कि इधर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम x डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, कि मान लेते हैं इधर है, हो रहा है x डायरेक्शन की बात हो रही है, और इधर जगह मिल रहा है, इधर हम मान लेते हैं y डायरेक्शन की बात हो रही है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर x डायरेक्शन आपका क्लियर हो जाएगा बच्चा, तो y डायरेक्शन भी क्लियर होने वाला है, घबराना मत। देखो, अब इसको x एक्सिस के अलॉन्ग ले लेंगे, तो जो वैल्यू dp हुआ करता था वो dpx हो जाएगा, जो वैल्यू dq होता था वो क्या हो जाएगा?
डी क्यू का डी क्यू ही रहेगा। और इनटू में ध्यान से देखना, एक सेकेंड और इस डी पी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से चुरा लेते हैं। डी पी एक्स की वैल्यू देख लीजिए, डी पी एक्स की जो वैल्यू वो डी पी कॉस थीटा हो रहा है, वो ले लेते हैं। तो डी पी एक्स के बदले में क्या ले लेते हैं बच्चा लोग, डी पी कॉस थीटा। यहाँ तक कोई हड़बड़ी नहीं है। अब खेल शुरुआत होता है यहाँ से। क्या करनी है आपको, डीपी की वैल्यू यहाँ दिया रखा है, डीपी की वैल्यू दे रखा है, ये उठा के पुट करो। कॉस थीटा इज अ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज अ कॉस थीटा। डीपी की जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है, तो सर जी आपको करना है डी क्यू और इनटू में 2 बार, कोनो दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फिर से देखिए, अब हमारे पास क्या करना है, इस डीपी को क्या करना है, डीपी को डीपी एक्स ही रखने दीजिए। और इस डी क्यू, ये डी क्यू का जो है खेल ख़त्म करते हैं इसका फॉर्मूला यहाँ से लेकर के। डी क्यू की वैल्यू लेमडा इंटू में डी एक्स, तो पुट कर लेते हैं लेमडा इंटू में डी एक्स। किसकी वैल्यू मैंने पुट किया है, डी क्यू की जगह, बाकी सबको सेम रख दीजिए। तो 2r इंटू में कॉस थीटा, कोनो दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, यहाँ वैल्यू डी एक्स का दे रखा है, मुझे dx की भी ज़रूरत पड़ गई, तो dx को वैल्यू उठा के यहाँ बैठा दो। लैम्डा इंटू में dx के जगह वैल्यू बैठाओ, r इंटू में डी थीटा, तो r इंटू में डी थीटा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ 2r दिया हुआ है, तो 2r है यहाँ। उसके बाद cos थीटा है, cos थीटा है, किसकी वैल्यू है, dpx। ठीक है बच्चा लोग, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब यहाँ से फुल्ली का फुल्ली मैथमेटिकल रूल है, मैथमेटिकल कम टर्म्स हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी हैव टू कैलकुलेट योर वेरिएबल नंबर्स। तो मान लीजिए हम इंटीग्रेट भी कर दें, इंटीग्रेट भी कर दें, तो इंटीग्रेशन करने से क्या फ़ायदा होगा, बहुत कुछ फ़ायदा होगा। देखिए, dp का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, तो p का x एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा प्यारे बच्चों, लैम्डा 2r लैम्डा इज ए कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल टर्म कौन सा है, वेरिएबल टर्म है तुम्हारे पास cos थीटा इंटू में डी थीटा। फिर से मिला लीजिए, कौन कौन सा वेरिएबल है, कांस्टेंट है। cos थीटा का ही डी थीटा है, लिख दिया है। यहाँ पे 2r है, 2r कर दिया, और एक लैम्डा है। सब कुछ एकदम बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया है, चल रहा है। आप गौर से देखेंगे इस डायग्राम में, लिमिट हमारी वैल्यू 0 से लेकर के π/2 तक चलेगा, मतलब 90 डिग्री तक चलेगा। तो हम इसको 0 से क्या कर लेंगे बच्चा लोग, π/2 तक कर लेंगे। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि तुम इसे इंटीग्रेट कर ही लोगे। अब कैसे, 2r पाई 2r लैम्डा, और कॉस का होता है साइन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना, डिफ्रेंसिएशन नहीं कि माइनस कर दोगे। ये है तुम्हारा साइन, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और टर्म कह रहा है 0 से π/2, 0 से लेकर के π/2, π/2 का मतलब 90। यहाँ पर एक बार 90 बैठाओ तो साइन 31, और एक बार यहाँ पे 0 बैठाओ तो साइन 0। कैलकुलेशन तो यही हो गया, यहाँ कैलकुलेशन तो यही हो गया। तो px की जो वैल्यू है, px की जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2r लैम्डा, क्योंकि आगे वाला टर्म तुम्हें पता है, क्योंकि एक का वैल्यू 1 में से 0 हो जाता है, तो वैल्यू यही आ देगा। तो ये जब तुम्हारे पास समझ में आ गया था, क्या वाई डायरेक्शन ही निकालोगे, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना होता है कि नहीं होता है, लेकिन हम तो वीडियो पूरा करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, dp का y, तुम सोचो और देखो, dp का y क्या हो जाएगा, dp तो हो जाएगा, dp होगा ही, और y एक्सिस में कॉस ना होकर के क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठीक उसी तरह जिस तरह से यहाँ टर्म लिए थे, जिसके बदले जो सब्स्टिट्यूट करते जा रहे थे, आप भी करते जाना। इस dp के बदले में dq इंटू में 2r इंटू में cos थीटा। देखो बच्चों, ये थियोरेटिकल नहीं है कि मैं यहाँ पे समझाऊँ, आपका सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसा टर्म, लॉजिकल टर्म है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को रोक करके वापस उसको रिवर्स करके आप गौर से देखिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हम क्या कर रहे हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, इसका dp का y हम पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, वो टर्म जो लास्ट फाइनली था, जिसका 2r लैम्डा। इंटीग्रेशन में 0 से π/2 वैल्यू थी cos थीटा, यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगा साइन थीटा इंटू में डी थीटा। ये मैंने डायरेक्ट टर्म इसलिए ले लिया है ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। देखिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जहाँ मुझे लग रहा है साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस में 2r लैम्डा, ये होता है माइनस में, तो माइनस वाला टर्म यहाँ लिख दिए हैं। क्या हो जाएगा, माइनस में cos थीटा लिख दिया, 0 से लेकर के कितना, π/2। देखिए, इसको थोड़ा हम सिस्टमेटिक तरीके से कर देते, नहीं तो तुम लोग कितना ब्रिलियंट हो हम समझते हैं, है ना।
देखो इसको अगर सही तरीके से करोगे तो माइनस वाला टर्म है तो माइनस में 2r और यहाँ पे कितना हो जाएगा लैम्डा, समझ पा रहे हो। अब क्या करोगे यहाँ से cos थीटा, थीटा की जगह π/2 और cos 90 के वैल्यू 0 के बराबर 0 और cos थीटा, थीटा के बाद एक बार 0 पुट करोगे तो cos 0 -1। ज़रा सोचो इसमें से ये घटाएंगे तो -1 और ये -1 कट करके कितना हो जाएगा +1 और हमारा जो वैल्यू है दैट इज़ योर आंसर 2r लैम्डा। तो यह महज एक संयोग है कि दोनों चीज़ बराबर आ रही है। स्क्वायर भी है क्या? नहीं। ठीक है बच्चों, कुछ गड़बड़ तो नहीं किए ना? वैसे तो नहीं किए, कुछ गड़बड़ किए होंगे यार। देखो गड़बड़ हम यहीं से किए हैं, स्टार्टिंग से किए, इंटीग्रेशन से किए हैं। देखो r और यहाँ r स्क्वायर हो रहा था ना, 2r स्क्वायर है ना, तो छोटी सी प्रॉब्लम बहुत भयंकर कर दिया गया। इंटू में यहाँ पर भी आप करेंगे 2r स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म रहा था। अभी हम इसलिए बताएं क्योंकि जस्ट अभी हम ये बैच लिए हैं और अभी मुझे याद था कि इसका ये आंसर लगभग में आएगा। तो ज़रा सोचिए, अब इस वीडियो को बार बार पॉज करके आप देखते रहिए, मुझे विचार से आपको ये समझ में आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बनाओ बार बार, और जैसे मुझे याद है ना बनाते बनाते, वैसे आपको एक्सपीरियंस हो जानी चाहिए। इससे आपको ही फ़ायदा होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।